हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने अनसॉल्व्ड पेपर 6 यानी 6 डाल दिए थे, आज 7वां डालने जा रहे हैं। और आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी करें जिससे आपके अच्छे नंबर आए हैं। ये हम जो है 7वां सेट डाल रहे हैं और हम जो है 20 सेट डालेंगे, है ना, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए। और बार बार देखोगे तो दिमाग में सब बैठ जाएगा, जिससे जो है ऑप्शन वाले अच्छे नंबर आपको आएंगे। आइए 7वां सेट देखते हैं। तो आज हम अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 7 डाल रहे हैं, खंड का। आइए देखते हैं इसको। तो पहला है आपका, पहले के काम में देखते हैं, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो बच्चों ये माधुरी पत्रिका जो है द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई है। और आपको बता दें इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव। देखो, विष्णु नारायण भार्गव, पूरा वीडियो देखा करिए, घुमा के भी पूछते हैं। विष्णु नारायण भार्गव जो है इसके संपादक थे। और बाद में माधुरी पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित थी। विष्णु नारायण भार्गव जो है इसके संपादक थे। बाद में मुंशी प्रेमचंद्र ने भी इसका संपादन किया। कृष्ण बिहारी मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और ब्रजरतन दास तथा शिवपूजन सहाय इस पत्रिका के संपादक बने। लेकिन मेन यहाँ पूछा गया कि किस युग से संबंधित है, तो द्विवेदी युग से संबंधित है और विष्णु नारायण भार्गव इसके संपादक थे। आइए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए। आगे देखते हैं, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों यहाँ पर अज्ञेय होगा, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। इसके बाद कफन। कफन किस विधा की रचना है? देखिए बच्चों, उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण, ये सारी विधाएं हैं। लेकिन कफन किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर बच्चों एक कहानी है, इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, कहानी है, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास है आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। तो यहाँ पर बच्चों ये आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास। तो मैला आंचल उपन्यास है आंचलिक। लेकिन हम और बता देते हैं, इसके उपन्यासकार हैं, इसको लिखा किसने? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। यह पहला उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का था। आइए आगे चलते हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो यहाँ पर बच्चों ये धर्मवीर भारती ने इसको लिखा है, अंधा युग, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा देखिए का नंबर। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो यहाँ पर बच्चों ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। इसके बाद परमाल रासों का रचना काल है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आपको एक बात और बता देते हैं, जितने रासों हैं, जितने रासों, चाहे परमाल रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो, है ना, खुमान रासो हो, ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं। अगर आखिरी में रासो लगा है तो आदिकाल जरूर लगा देना। तो ये परमाल रासो जो है आदिकाल में लिखा गया। इसके लेखक हैं, इसके जो रचयिता है, रचयिता वो जगनिक हैं, इसके रचयिता जगनिक हैं। और जगनी ने कालिंजर और महोबा के शासक एक परमाल थे, तो उनके विषय में लिखा है, तो वही परमाल रासो है। इसके बाद अगला देखते हैं, छायावाद युग की रचना नहीं है। कामायनी, साकेत, सरोज स्मृत, नौका विहार। तो यहाँ पर जो साकेत आता है ये जो है छायावाद की रचना नहीं है। बाकी कामायनी, सरोज स्मृत, नौका विहार
ये सब जो है छायावाद की रचनाएं हैं। कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, सरोज स्मृति को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और नौका विहार लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की, है ना। तो आगे इसको हम पलटते हैं पेज को। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर की। तो ये ऑप्शन है काला काकर, रामगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद। तो काला काकर, यहाँ पर काला काकर आएगा, ध्यान देना। आगे देखिए, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर जो है वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का दूसरे नाम से भी संबोधित करते हैं, आधुनिक मीरा। तो आधुनिक मीरा और वेदना की प्रतिमूर्ति कवयित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आइए आगे क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट। आइए शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये 2 नंबर के आते हैं, है ना। वसन, व्यसन। देखिए विवश और व्याकुलता ये होगा नहीं। वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, अवधि और विस्तार। तो यहाँ पर वस्त्र और आदत होगा, वस्त्र और आदत होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्न, अन्य, अन्न, अन्य। तो ऑप्शन देखिए, अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूं और चावल, बेकार और दूसरा। देखिए अन्न माने तो भोजन होगा नहीं, क्योंकि देखो अन्न भोजन पकाया जाता तब भोजन बनता है। तो यहाँ भाई देखो अंतर है ना। अन्य माने अनेक होगा नहीं, गेहूं और चावल ये भी गलत, बेकार और दूसरा ये भी गलत। तो यहाँ पर अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा होगा, अनाज और दूसरा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। चपला, चपला माने बिजली भी होता है, चपला माने औरत भी या चंचल भी होता है। शिव माने कल्याण और शिव माने शंकर भगवान भी होता है। और बच्चों जो आपका और आया है यहाँ पर, हमने अभी आपको बताया जीवन। तो वो जीवन के भी कई अर्थ होते हैं। जीवन माने जल को भी जीवन कहते हैं, और प्राण को भी जीवन कहते हैं, और जीविका या जीवित को भी जीवन कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों में हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। ये आपका 2 नंबर का आता है, एक ये है ना। तो जो शिक्षा देता है बहुत सरल है, शिक्षक होगा यहाँ पर, है ना। और जो सब कुछ जानता हो उसको हम जो है सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। देखिए फिर से, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हम सबको शुद्ध कर देते हैं। मैं भोजन कर लिया हूँ। दूसरा है मेरा बड़ा भाई आ रहा है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता था। तो इसका सही होगा मैं भोजन कर लिया हूँ। यहाँ पर गलत है क्रिया यहाँ पर, और मैं को भी यहाँ गलत है, इसके साथ नहीं सूट करता है। तो यहाँ पर होगा मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया इसका होगा। फिर इसके बाद आया मेरा बड़ा भाई आ रहा है। देखिए यहाँ पर भाई बड़े हैं, सम्मानित हैं। जैसे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ये बड़े हैं, है ना, बड़ा भाई है। तो सम्मान पूर्वक अगर हम हिंदी में कहेंगे तो होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ये शुद्ध होगा। फिर इसके बाद मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ये गलत है। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम द्वारा लिखता हूँ, ये होगा। सूर्य पूरब में निकलता था, ये प्रेजेंट टेंस में है, आज भी निकल रहा। तो हम लिखेंगे सूर्य पूरब में निकलता है, ये शुद्ध होगा, सूर्य पूरब में निकलता है। तो अपने से जो बड़े लोग हैं उनका हम बहुवचन में लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ये गलत है। मेरे बड़े भाई आ रहे हैं,
ये सम्मानित शब्द होगा। और जो सम्मानित लोग होते हैं उनको हम बहुवचन में ही हिंदी में लिखते हैं। इसके बाद अगला आता है संयोग, श्रृंगार, रस अथवा करुण रस। ये तो गलत है, इसको बस आज ये सूर्यपुरम में निकलता था, यहाँ होगा सूर्यपुरम में निकलता है, क्योंकि ये सत्य बात है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में ही प्रयोग होगा। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।